Hello dear students and welcome to the online teaching learning process. This is Akash Ukunde, lecturer in Electrical Engineering Department. We have started unit number 4, Measurement of Electrical Energy, which carries 11 marks. This is lecture number 19 and today's topic is Errors in Energy Meter. The course outcomes are student will be able to use energy meter for electrical energy measurement. Similarly, the learning outcomes are student will be able to determine the error in the given energy meter. In the previous lecture, we have learned about the electronics energy meter and its type. Basically, there are two types of electronics energy meter. One is single phase electronics energy meter and another is three phase electronics energy meter. And according to that, we have learned about the working of electronics energy meter. So, getting started with today's lecture, our today's topic is errors in the energy meter. एनर्जी मीटर में अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं. सिमिलरली हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था कि एक एनालॉग मीटर होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं और वो कौन कौन से वो भी हमने देखे थे. सिमिलरली हमने यूनिट नंबर 3 में भी देखा था कि वाट मीटर में किस प्रकार के एरर्स होते हैं. वैसे ही हम एनर्जी मीटर में कौन कौन से एरर्स होते हैं वो हम देखेंगे. यहाँ 8 एरर्स के नाम दिए गए हैं. पहला एरर है एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, फेज और लो पावर फैक्टर एरर, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, एरर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्रिपिंग एरर, एरर इन रजिस्टरेशन, स्पीड एरर एंड ओवरलोड एरर. अब हम एक एक एरर के तरफ ध्यान देंगे और एक एक एरर हम पढ़ेंगे. पहला एरर है एरर ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण करना. जो घर्षण के कारण जो एरर होता है उसे अपन फ्रिक्शन कहते हैं, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन. अब जहाँ मूविंग पार्ट होता है वहाँ फ्रिक्शन होता ही है. जैसे कि हमारे एनर्जी मीटर में जो मूविंग पार्ट है वो एल्यूमिनियम डिस्क है. तो यह एल्यूमिनियम डिस्क घूम रही है और वह ब्रेकिंग मैग्नेट भी है. तो यहाँ एरर होना स्वाभाविक है फ्रिक्शन के कारण. तो वो एरर फ्रिक्शन एरर जिसे आप कहते हो, और इसे अगर आपको अवॉइड करना है या कंपनसेट करना है ये एरर को, तो वो आप कर सकते हो. दिस एरर कैन बी कंपनसेटेड बाय द एडिशनल शेडिंग बैंड्स प्रोवाइडेड ऑन द शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हमने यहाँ देखे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वहाँ 3 लिम्ब्स होते हैं जो कि ई शेप का होता है. तो बीच का जो लिम्ब होता है, सेंट्रल लिम्ब हम जिसे कहते हो, वहाँ आप एडिशनल शेडिंग बैंड्स, अगर कॉपर शेडिंग बैंड, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर शेडिंग बैंड वहाँ लगाते हो तो आपका एरर ड्यू टू फ्रिक्शन ये एरर कंपनसेट हो सकता है. सिमिलरली फेज और लो पावर फैक्टर एरर, ये दूसरा एरर है. ये एरर को आपको कम करने के लिए, to overcome this error, the shading band is provided on the central limb of shunt electromagnet. यहाँ जब आप शेडिंग बैंड लगाओगे तो वो हमेशा सेंट्रल लिम्ब में ही होना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा था. शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें ई शेप का होता है, जिसमें सेंट्रल लिम्ब जो होता है वहाँ आपका हमेशा शेडिंग बैंड सेंट्रल लिम्ब पर ही आपको लगाना है, तब जाके ये एरर आपका कॉम्पनसेट हो सकता है. तीसरा एरर है error due to temperature variations. The effect of temperature changes on the driving and braking system tends to balance each other, hence no need of compensation. ये एरर को कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होता है वो टेम्परेचर चेंज ड्राइविंग और ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है इन दोनों को बैलेंस करता है. तो यहाँ हमें कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली एरर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी. अगर फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा एरर है तो उसे हमें कांस्टेंट रखना ज़रूरी है, सो दैट ये एरर को हम कम कर सकते हैं. क्रिपिंग एरर जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. एरर इन द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो काउंट होता है, जो डिस्क घूमता है, उसे एक रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म रजिस्टर करता है कि वो कितने राउंड ले रहा है. तो दैट इज़ अ रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म. तो यहाँ वो एरर को कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू एडजस्टिंग द ब्रेकिंग मैग्नेट और चेंजिंग रजिस्टरिंग सिस्टम. आपको ब्रेकिंग मैग्नेट को एडजस्ट करना होगा या फिर रजिस्टरिंग सिस्टम आपको चेंज करना होगा. नेक्स्ट एरर इज स्पीड एरर. दिस एरर कैन बी कंपनसेटेड बाय रीएडजस्टिंग द कंपनसेटिंग मैकेनिज्म. कंपनसेटिंग मैकेनिज्म को आपको
रीएडजस्ट करना पड़ेगा, तो स्पीड एरर आपको ओवरकम आप कर सकते हो। एंड लास्ट इज़ ओवरलोड एरर। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर लोड बढ़ रहा है तो इट कम्स टू ओवरलोड, और उसके कारण जो एरर जनरेट होता है उसे आप ओवरलोड एरर कह सकते हो। तो ये एरर को आपको कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड अ फ्लक्स डाइवर्टर टू द करंट मैग्नेट। जो आपका करंट मैग्नेट है वहाँ आपको फ्लक्स डाइवर्टर लगाना पड़ेगा, सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स कैन बी डाइवर्टेड टू समवेयर एल्स, ताकि ओवरलोड ना हो। अब हम देखेंगे कि क्रीपिंग एरर क्या होता है। हमने अभी देखा था क्रीपिंग एरर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरर जो हमेशा पूछा जाता है कि क्रीपिंग एरर क्या है। क्रीपिंग एरर का मतलब होता है कि अगर it is defined as slow and continuous rotation of discs of energy meter when only pressure coil is energized with no current in current coil। हमने जैसे देखा था कि डिस्क कब घूमता है, जब दोनों फ्लक्स, दोनों कॉइल्स जो होती है करंट और प्रेशर, दोनों कॉइल्स में जब करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने के कारण फ्लक्स अगर जनरेट होता है, तो ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ बोथ द फ्लक्सेस द टॉर्क इज़ डेवलप्ड, और वो टॉर्क के कारण आपका डिस्क रोटेट होता है। पर अगर कोई भी एक इसमें फ्लक्स जनरेट ना हो तो आपकी डिस्क घूमनी नहीं चाहिए, ये आपका एक्चुअल थिंग है। बट ये एरर में क्या होता है कि अगर कोई भी एक या प्रेशर कोयल एनर्जाइज्ड है और करंट कोयल अगर एनर्जाइज नहीं है, करंट कोयल में करंट नहीं है, तो डिस्क रुकनी चाहिए, लेकिन तभी भी डिस्क घूम रही है, तो दैट एरर इज नथिंग बट क्रीपिंग एरर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्रीपिंग एरर का मतलब ये है कि दोनों फ्लक्स के कारण डिस्क घूमता है, लेकिन अगर कोई एक कॉइल एनर्जाइज है और दूसरा कॉइल एनर्जाइज नहीं है, तो आपका डिस्क घूमना नहीं चाहिए। तभी भी लेकिन डिस्क अगर घूम रहा है, सो दैट एरर इज़ नथिंग बट एन क्रीपिंग एरर। और ये एरर को कम करने के लिए आपको आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसके ऊपर होल करना होगा, अपोजिट साइड के ऊपर, यानी आप परपेंडिकुलरली अपोजिट आपको होल ड्रिल करना होगा। यानी अगर आप ये साइड पे अगर ड्रिल करते हो तो उसके 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर पे आप दूसरा होल करोगे, और जब डिस्क घूमेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल है उसके नीचे जब वो होल आएगा, तो वो होल से वो फ्लक्स निकल जाएंगे और डिस्क आपका वही के वही ब्रेक मैग्नेट के थ्रू रुक जाएगा। सो दिस इज़ द नथिंग बट द क्रीपिंग एरर। सो वी विल समराइज द टुडेज लेक्चर। We have learnt in the today's lecture about different errors in the energy meter. By this we have mapped PO 1, 2, 3, 4 and 10. In the next lecture we are going to learn about calibration in the energy meter. So up till that, keep learning. Thank you.